इस वक्त आपको आम खबर से आगाह करें। निजी हाउसिंग सोसाइटी की चीफ एग्जीक्यूटिव मलिक रियाज और उनकी बेटी अली रियाज के रेड वारंट जारी कर दिए गए। नैब की दरख्वास्त पर इंटरपोल ने रेड वारंट जारी किए है। चेयरमैन नैब के मुताबिक नैब की दरख्वास्त पर इंटरपोल ने रेड वारंट जारी किए हैं। मलिक रियाज के खिलाफ 900 अरब से ज़ायद रकम की खुर्द बुर्द की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा एम न्यूज़ तारिक सुमेर। जी तारिक, बताइए क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल जी। चेयरमैन नैब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनके साथ सीनियर हुकाम भी थे। उसमें उन्होंने बताया कि जो बैरिया टाउन के ओनर हैं मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज के खिलाफ 900 अरब रुपए की तहकीकात हो चुकी हैं और इंटरपोल ने रेड वारंट भी दोनों के जारी कर दिए हैं। जबकि उन्होंने तफसीलात बताई हैं जिसके मुताबिक मजमूई तौर पे हालिया 3 माह के अरसे में 2962 अरब रुपए की नैब ने रिकवरी की है और मनी लॉन्ड्रिंग के 37 हाई प्रोफाइल केसेस की तहकीकात जारी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के 4 अहम केसेस अदालतों में पेश किए जा चुके हैं। नैब के पास इस वक्त वो कहते हैं कि 289 रेफरेंस 205 इन्वेस्टिगेशन ज़ेर गौर हैं, ज़ेर अल्तवा हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है और मजमूई तौर पर 8,414 शिकायत को निपटाया गया है। बिलखसूस उन्होंने हाउसिंग सेक्टर्स के हवाले से बात किया है जिसमें उन्होंने कहा कि बैरिया टाउन ईडन हाउसिंग सोसाइटी, कराची में बैरिया टाउन आइकॉन और बैरिया टाउन रावलपिंडी से मुतल्लिक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस तनाज़र में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें बड़ी पेशरफ्त हो रही है। फिर उन्होंने बताया कि सूबों के अंदर भी मामलात को बेहतर बनाया जा रहा है। पंजाब में 9 लाख एकड़ से ज़्यादा अराजी को वागजार कराया गया है और वागजार कराई गई अराजी की देखभाल के लिए सूबाई सतह पर एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसमें नैब का नुमाइंदा भी शामिल है। बैरिया टाउन कराची के हवाले से चेयरमैन नैब ने बताया कि उसमें कई सियासतदानों से तहकीकात की गई हैं। मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ भी केसेस तफ्तीश हैं और इसके कई मुकदमात FIA के पास भी हैं और तफ्तीशी महकमों को भी मुंतकिल किए गए हैं। उन्होंने इस हवाले से भी बात की कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो जब पाकिस्तान के हवाले से बात करती है कि वो ज़्यादा करप्ट ममालिक में शुमार करते हैं तो उस पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल असल में उनका भी सियासी एजेंडा होता है। उन्होंने नैब की भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में तारीफ की, लेकिन जब तक हम IMF से जान नहीं छूटेगी पाकिस्तान की तो फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस तरह की रिपोर्ट से देती रहेंगी। फिर उन्होंने जो मुस्तकबिल का एक एजेंडा बताया है कि आवाम को लूटने से बचाने के लिए बिलखसूस हाउसिंग सेक्टर के लिए नई रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं और जल्द ही वफाकी काबीना में वो रिफॉर्म्स पेश की जाएंगी के बाद ये यकीनी बनाया जाएगा कि किसी भी सोसाइटी का कारोबार शुरू करने के बाद अलाटी को किसी किस्म का नुकसान ना हो और उतनी ही और इसमें जो अजाला है वो फौरी तौर पे मुमकिन बनाया जा सके। चेयरमैन नैब ने सारी तफसीलात बताते हुए इस बात का भी यकीन दिलाया है कि अब जो नई हिकमत अमली है इसके तहत किसी किस्म की सियासतदान हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो उसकी किरदार कुशी नहीं की जाती। माजी में अगर की जाती रही है तो उसके वही लोग जिम्मेदार हैं। फिर वो उन्होंने कहा कि जो हमने अब जो इन्वेस्टिगेशन होती है उनको बड़ा सीक्रेट रखा जाता है। कोस्तान स्कैंडल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई है और हमने रिकवरीज करके हुकूमत के खजाने में पैसे